अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम पेमेंट सेक्शन को विज़िट करेंगे और देखेंगे कि हमारी शॉप की जो तमाम पेमेंट्स हैं वो किस किस फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, उनका प्रोसेसिंग मेथड क्या है। तो आइए विज़िट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम अपने शॉप को लॉगिन करेंगे तो हम नैव साइड बार में अगर चेक करें तो यहाँ पे हमें एक पेमेंट्स का टैब नज़र आ रहा है। तो पेमेंट टैब पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसमें हमारे पास सबसे पहले ऑर्डर पेमेंट्स हैं, उसके अलावा विड्रॉ पेमेंट्स हैं, शॉप वॉलेट है, प्लान पेमेंट्स हैं और बैंक अकाउंट्स हैं। तो हम इनको बारी बारी डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर पेमेंट्स पे जी, अगर हम ऑर्डर पेमेंट के सेक्शन में जाएं तो हमारे पास सबसे पहले हमारी तमाम जितनी भी ऑर्डर्स की पेमेंट्स होंगी वो हमें इस सेक्शन में शो हो रही होंगी। इसके अलावा हमें नीचे जितने हमारे ऑर्डर्स हैं और उनकी डिटेल भी शो हो रही है और यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स भी दिए गए हैं। आप इन फ़िल्टर्स के थ्रू डेट रेंज फ़िल्टर के थ्रू अपने डेट रेंज के मुताबिक ऑर्डर्स को फ़िल्टर कर सकते हैं या आप ऑर्डर नंबर के मुताबिक इनको अपना ऑर्डर यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमें एक बटन नज़र आ रहा है एक्शन बटन में। अगर ये एक ऑर्डर है, अगर इन ऑर्डर पे हम इस पर क्लिक करें तो हमें इसकी डिटेल यहाँ पे नज़र आ जाएगी। अब ऑर्डर पेमेंट डिटेल के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमें इस ऑर्डर की तमाम डिटेल नज़र आ रही है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास सेल अमाउंट शो हो रही है। इस ऑर्डर की टोटल सेल अमाउंट क्या थी। इसके अलावा शिपिंग पेड बाय कस्टमर, जो कस्टमर ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट शिपिंग पे की है वो है। इसके अलावा शिपिंग रिबेट है, इसके अलावा मिस चार्जेस हैं और इसके अलावा इसमें ओवरऑल टोटल जो बैलेंस है शॉप का वो क्या है। तो ये इसमें तमाम ऑर्डर्स की आपको डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है विड्रॉ पेमेंट। अगर हम विड्रॉ सेक्शन में जाएं तो यहाँ पे हमारे पास तमाम जितनी अब तक हमने विड्रॉज शॉप ने करवाई होंगी वो लाइफ टाइम की विड्रॉज जो है ना वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं। इसके अलावा नीचे हमारे पास कुछ फ़िल्टर्स दिए गए हैं, फ़िल्टर्स के थ्रू जो है ना वो विड्रॉज को फ़िल्टर कर सकते हैं। पहला फ़िल्टर हमारे पास स्टेटस वाइज है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी कौन सी विड्रॉ किस स्टेट में है, तो हम स्टेटस वाइज वहाँ से और फ़िल्टर कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास डेट रेंज फ़िल्टर है, तो डेट रेंज के मुताबिक हम इनको फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम देखें कि हमारे पास ये एक विड्रॉ पड़ी है जो कि अप्रूव्ड फॉर्म में है और इसके अलावा एक ऊपर विड्रॉ हमारे पास पड़ी है जो कि पेंडिंग स्टेट में है। तो सबसे पहले अप्रूव्ड वाली को डिस्कस करते हैं और इसके अलावा साथ में पेंडिंग को भी डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी डिटेल यहाँ पे क्लिक करें तो इस विड्रॉ की हमें जो है वो डिटेल शो हो जाएगी। अगर हम विड्रॉ के डिटेल सेक्शन में जाएं तो ऊपर सबसे पहले हमें नज़र आ रहा होता है कि ये इस विड्रॉ का ये जो पेमेंट है इसका इस विड्रॉ का साइकिल ड्यूरेशन क्या है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसका ये हर विड्रॉ का 15 डेज़ का साइकिल होगा। उन 15 डेज़ के अंदर जितने भी हमारे ऑर्डर्स हैं जो कि जिनकी पेमेंट रिसीव होगी और जो डिलीवर्ड हो जाएंगे उनकी पेमेंट्स आपकी इस विड्रॉ साइकिल के अंदर ऐड होती जाती हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें ये विड्रॉ अमाउंट कुछ ऐड हो गई है और इनकी नीचे डिटेल भी दी हुई है कि इस विड्रॉ के अंदर टोटल ऑर्डर्स कितने डिलीवर्ड हुए हैं, उनकी अमाउंट क्या बनती है वो ऐड हो गई है। इसके अलावा रिटर्न एंड रिजेक्टेड ऑर्डर जो भी हुए हैं उनकी अमाउंट है इधर। उसके अलावा जिनकी पिकअप फेल्ड हुई है वो ऑर्डर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिपॉजिट पेमेंट्स जो आपकी तरफ से हुई हैं वो हैं और प्लान्स की पेमेंट जो आपने प्लान बाई की है वो है। तो ओवरऑल जो विड्रॉ का जो बैलेंस है इस वक्त वो ये ऊपर हमें शो हो रहा होता है। अगर 15 डेज़ के अंदर जितने भी ऑर्डर मज़ीद ऐड होते जाएंगे तो ये इस अमाउंट में ये अमाउंट इंक्रीज़ होती जाएगी। 15 डेज़ के साइकिल के बाद ये विड्रॉ जो है ना वो अप्रूव मार्क कर दी जाएगी और एक नई विड्रॉ जनरेट हो जाती है विद ज़ीरो बैलेंस जो कि नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए होगी और नेक्स्ट 15 डेज़ के जितने भी ऑर्डर्स की जो डिटेल होगी वो उसमें ऐड होती जाएगी। इसके अलावा हम नीचे जाएं तो जैसा कि हमें ये देखा है कि डिलीवर्ड ऑर्डर्स हमारे कितनी अमाउंट्स की हैं और अगर हम ये देखना चाहें कि ये कौन कौन से ऑर्डर्स हैं तो यहाँ पे उन ऑर्डर्स की
डिटेल भी आपको शो हो रही है कि वो उन जो डिलीवर्ड ऑर्डर्स की टोटल अमाउंट्स है वो किन ऑर्डर्स के अगेंस्ट है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 2 ऑर्डर्स हैं, उनकी सेल अमाउंट है, उसके अलावा शिपिंग पेड बाय कस्टमर है, शिपिंग रिपेड है, मिस चार्जेस हैं और बैलेंसेस में क्या है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट रिटर्न एंड रिजेक्टेड ऑर्डर्स आ रहे हैं। जो इस विड्रा के अंदर नेक्स्ट रिटर्न एंड रिजेक्टेड ऑर्डर्स की अमाउंट्स हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाती होंगी उन ऑर्डर्स की डिटेल, और यहाँ पे जो ऑर्डर्स पिकअप फेल्ड हुए हैं उनकी डिटेल भी यहाँ पे शो हो रही है। इसके अलावा जो डिपॉजिट पेमेंट्स हुई हैं और इसके अलावा प्लान पेमेंट्स भी यहाँ पे शो हो रही है। तो ये सिंगल ऑर्डर्स की ओवरऑल विड्रा की डिटेल भी अवेलेबल है, और इसके अलावा तमाम ऑर्डर्स की जो है पेमेंट्स डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी, और ओवरऑल जो तमाम इस विड्रा का करंट बैलेंस बन रहा है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये थी ओवरऑल विड्रा की डिटेल। नेक्स्ट हम शॉप वॉलेट पे क्लिक करते हैं। तो शॉप वॉलेट में हमारे पास इस वक्त जो शॉप का टोटल जो बैलेंस पड़ा है वो शो हो रहा होता है। उसमें हमारे पास ये नीचे उसकी कुछ वॉलेट की डिटेल भी शो हो रही है कि इसमें आपकी ऑर्डर्स पेमेंट्स कितनी हैं, उसके अलावा डिपॉजिट पेमेंट्स कितनी हैं, विड्रॉ पेमेंट्स कितनी हो चुकी हैं और प्लान पेमेंट्स इसमें कितनी हो चुकी हैं। तो इसमें आपको ओवरऑल आपकी शॉप का जो बैलेंस है वो शो हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लान पेमेंट्स। प्लान पेमेंट्स में जैसा कि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास ऊपर करंट प्लान हमारा जो चल रहा होगा वो शो हो रहा होता है कि इस वक्त हमारे पास करंट प्लान क्या है और उनकी स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या है, उसका स्टेटस क्या है, और उसकी जो पेमेंट डिटेल है वो भी हमें शो हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास नीचे प्लान पेमेंट हिस्ट्री है। इसके अलावा प्रीवियस हमने जितने भी प्लान बाई किए होंगे उन तमाम की हिस्ट्री आपको नीचे अवेलेबल होगी। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक चेंज बटन हमें शो हो रहा है। ये चेंज बटन इसलिए है कि मिसाल के तौर पे अभी मेरे पास क्वार्टर प्लान अवेलेबल है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ जब सब्सक्रिप्शन हो तो मैं जो है ना गोल्ड मंथ प्लान पे शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको चेंज प्लान पे क्लिक करूँगा और चेंज प्लान पे क्लिक करने के बाद मैं इसको जिस प्लान पे शिफ्ट होना चाहता हूँ नेक्स्ट अपने इस प्लान के ड्यूरेशन एक्सपायर होने के बाद मैं वो वाला प्लान यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और सेव कर दूँगा। यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन आया है कि हमारा जो है प्लान सक्सेसफुली चेंज हो गया है। तो जैसे ही हमारा नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन साइकिल स्टार्ट होगा तो हमारा सिस्टम हमें ऑटोमेटिकली हमारे नए प्लान के मुताबिक वो सब्सक्राइब कर देगा। तो ये थी ओवरऑल प्लान पेमेंट्स की डिटेल। इसके अलावा हमारे पास है नेक्स्ट बैंक अकाउंट। इस सेक्शन में हमारे पास तमाम शॉप के बैंक अकाउंट शो हो रहे होते हैं और उनके यहाँ पे स्टेटस भी आ रहे होते हैं। अगर इन्हें आप किसी की डिटेल व्यू करना चाहें तो यहाँ पे उनकी डिटेल आप व्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी एक बैंक अकाउंट्स को डिफ़ॉल्ट बनाना चाहें, जो आप डिफ़ॉल्ट मार्क कर देंगे वो बैंक अकाउंट उसी बैंक अकाउंट में आपकी जो विड्रॉ है वो डिपॉजिट की जाएगी। इसके अलावा अगर आप न्यू बैंक ऐड करना चाहते हैं तो ये नीचे एक लिंक दिया गया है, आप यहाँ पे उस पर क्लिक करके नया बैंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जी, ये तो इस वीडियो में हमने देखा कि तमाम हमने पेमेंट सेक्शन को विज़िट किया है और इसके तमाम जो है ना वो ऑप्शंस को हमने देखा। थैंक यू।